हेलो, नमस्कार गाइस। स्वागत है आपका क्रैकेट के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा, हिमालय उत्तर का प्रहरी, इसके बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। याद रखिएगा, वो झील का पार्ट 1 था, उसमें और भी कुछ डिटेल ऐड होगा। ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। हिमालय की महत्वपूर्ण जानकारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं आपको एनिमेशन के रूप में लगेगा ये है हमारा प्यारा हिमालय या भारत का हिमालय, जो भी बोले आप। ठीक है। भारत की उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करने वाला नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, वलित शब्द यूज हुआ है, नवीनतम और श्रृंखला यूज हुआ है। ये सीरीज है, एक पहाड़ नहीं है हिमालय, बहुत सारी पहाड़ों का सीरीज है। नवीनतम है, नया पर्वत श्रेणी बोलते हैं इसको, और वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका निर्माण कैसा हुआ है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले इस चित्र पर आइए। प्लेटो के टकराव से वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि इस साइड था यूरेशियन प्लेट, इस साइड से अफ्रीका से टूट करके आया इंडियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो यूरेशियन प्लेट थोड़ी हल्की होने के नाम से ऊपर थी और इंडियन प्लेट थोड़ी सी नीचे दब गई। इन दोनों के दबने के नाम से बीच में जो उठाव हुआ, यही आज की डेट में हिमालय कहलाता है। आई थिंक इमेज से एकदम क्लियर हो गया। ये अपने जैव विविधता क्षेत्र के बारे में जाना जाता है। देख रहे हैं आप लोग, स्नो लेपर्ड, फूल की और पाइन की विशेष प्रजातियों के विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हिमालय को जाना जाता है। ठीक है। ऊंचाई के अनुसार इनके वनस्पति और जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। ऑब्वियस सी बात है। और ग्लेशियर से जो नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, साल भर उसमें पानी रहता है, सदाबहार नदी निकलती है इससे। ठीक है। बिना देर किए इनके बाकी तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख नदियां इसकी कौन कौन सी हो जाएगी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी 12 मासी नदियां। जैसे मैं बोला ना, साल भर पानी रहता है, तो क्या हो जाएगा? 12 मासी नदियों का स्रोत है हिमालय। जलवायु नियंत्रण, मानसूनी हवाओं को रोक करके, देखिए मध्य एशिया से भारत को अलग कर दिया, तो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं, उससे बचाव करता है। और साथ ही साथ इधर जो दक्षिण पूर्वी मानसून जो जाता है, उसके हवा को रोक करके भारत में बारिश कराता है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे वीडियो में आगे चलेंगे ये आपको समझ में आता जाएगा। सांस्कृतिक महत्व का है, क्योंकि जो भी पवित्र तीर्थ स्थल, जैसे कि क्या, जैसे कि आप एक मूवी आई है केदारनाथ देख सकते हो, बद्रीनाथ देख सकते हो, सारा सारा सांस्कृतिक यहीं पर है, सांस्कृतिक मंदिर। ठीक है। अपनी जैव विविधता के बारे में ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ी इलाका है, नदी के भरमार है, वन भी है, तो जैव विविधता तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। हिमालय एक्चुअल में 4 श्रेणियों से बना हुआ है। याद रखिएगा इन 4 श्रेणियों के नाम। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। हिमालय एक अखंड पर्वत श्रृंखला, यानी कि इसका कोई खंड नहीं है भैया, अखंड है। ठीक है। बल्कि 4 श्रेणियों से बना हुआ है। ये एक ही खंड नहीं है, इसका 4 सीरीज है। इसका ये मतलब हुआ भौगोलिक और कालीन क्रम से अलग अलग है। ये जियोग्राफिकल और टाइमलाइन के हिसाब से अलग अलग टाइम पे बने हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत हिमालय के पीछे। ठीक है। देखिए बेसिकली ऐसी 4 सीरीज है। ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और ये फिर ये 4 हो गया। तो इस पार का सबसे उत्तरी हिमालय को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला कहलाता है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद कहलाता है ये मिडिल हिमालय या लघु हिमालय। और लास्ट का कहलाता है, सॉरी, ये उत्तरी हिमालय हुआ, ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और लास्ट का जाता है शिवालिक। ठीक है। ये नवीनतम है शिवालिक। इनके कम ऊंचाई के नाम से यहाँ पर दून, घाटियां इत्यादि मिलते हैं। ठीक है। लघु हिमालय की बात करेंगे तो विषम विभाग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा हिल स्टेशन, जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सब। ठीक है। महान हिमालय, सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां यहाँ पर होती है। देखेंगे आगे डिटेल में, उसको ज्यादा डिटेल स्टार्टिंग में ही दे दूंगा, तो आपको वीडियो में आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में क्या दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो याद रखना, इसकी डिटेल में और जाएंगे, ये हम लोग अभी नाम आ चुका है करके एक बार पढ़ रहे हैं। देख पा रहे हो अगर आप लोग, तिब्बत का पठार और ये वर्षा छाया क्षेत्र, दोनों के बीच महान हिमालय के पीछे शुष्क क्षेत्र जो है वो कहलाता है ट्रांस हिमालय। ये ड्राई लैंड कहलाता है। याद रखिए, यहाँ पर वर्षा वगैरह बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। महान हिमालय इसके जस्ट बाद है ना, वो आएगा महान हिमालय, अपने फेमस सर्वोच्च चोटियों के नाम से ही है। ठीक है। स्थायी बर्फ और सर्वोच्च शिखर के नाम से फेमस है। यहाँ पर परमानेंट बर्फ रहता है। थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं इसको। लघु हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रही हूँ उबड़ खाबड़ घाटी, और यहाँ पर पहाड़ों पर बसे हुए हिल स्टेशन, बड़े प्यारे प्यारे शहर। ठीक है। आगे चलते हैं। ऊंची नीची श्रेणियां, सुंदर घाटियां, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। दून की बात करेंगे तो दून जो है शिवालिक में पाया जाता है, दून घाटी, इन सब के नाम से। ठीक है। कालानुक्रम वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो सबसे पुराना है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बना महान हिमालय, फिर बना लघु हिमालय, और फिर बना शिवालिक हिमालय। ठीक है। याद रखिएगा।
श्रेणियों की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचा है महान हिमालय, ठीक है, लगभग 6000, इनकी 6.1 किलोमीटर की औसत ऊंचाई होती है। इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा ट्रांस हिमालय, इन दोनों से कम हो जाएगा लघु हिमालय, और सबसे कम हो जाएगा शिवालिक। आई थिंक ये आपको अच्छे से नोट करके रखना चाहिए, पेपर में काम आएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख नदियों का स्रोत है ये, जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ये सब के सब यहीं से आते हैं। चट्टानों के प्रकार की बात करेंगे तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर में हमको ग्रेनाइट मिलता है, उसके बाद तलछटी, और लास्ट में फिर मेटामॉर्फिक, ये उनके चट्टानों का क्रम है, ठीक है। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, उसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, तो याद रखिएगा इसको हम लोग तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय के उत्तर में स्थित है और हिमालय से भी पुरानी है, इसी नाम से इसका नाम हो गया हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय, ठीक है। आई थिंक यहां तक समझ में आएगा। एक बार वीडियो चेक करके आ रहा हूं बन रहेगी नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, इसमें जो सीरीज आई हुई है, श्रेणियां जो है ना, उनको उत्तर से दक्षिण जमाइए। तो याद रखना, इसका ट्रिक है कलजप। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये जो है ना, ये चारों उत्तर से दक्षिण की ओर जमे हुए हैं। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल में पीर पंजाल की जगह पर कई बार कैलाश पर्वत को भी ले लिया जाता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जमा होकर किस क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिए दुनिया की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम श्रेणी में ही है, काराकोरम ये वाला, ठीक है। और इसी को हम लोग कृष्णगिरी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल कहलाता है ये ट्रांस हिमालय, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से जैसे विशाल हिमनदों का घर, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर के में से गिनती आता है वो, ठीक है। जलवायु याद रखें, एक शीत मरुस्थल कहलाता है, यानी कि हमारी बारिश नहीं होती, वनस्पतियां नहीं पाई जाती, इस नाम से शीत मरुस्थल। बर्फ जमा रहता है लेकिन कोई काम का नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, ये उत्तर से दक्षिण जमा करके जो मैं आपको यहाँ पे बताया वो है। महान हिमालय की बात करूंगा तो महान हिमालय पूरे वर्षा को अपनी ओर खींच लेता है सबसे ज्यादा ऊंचाई के नाम से, और इस पार ट्रांस हिमालय में सूखा पड़ जाता है। बहुत सारी नदियों का उद्गम जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। इसकी बात करेंगे तो याद रखे रहना, शीत मरुस्थल में पाया जाता है लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, बहुत फेमस है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वृहद हिमालय की बात में, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, वृहद हिमालय या हिमाद्री इसको बोला जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और सबसे पुरानी, और हिमालय में से सबसे पुरानी है, याद रखें तीनों में, शिवालिक, लघु और वृहद में सबसे पुराना वाला यही है, ठीक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत के पठार से अलग करती है। पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, तभी इसको बोला जाता है महान हिमालय। अब इसके बारे में कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं उसका 10% इसी हिमालय में, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की औसत ऊंचाई क्या दिख रहा है, 8 मीटर से 6000 मीटर से स्टार्ट होता है, 8000 मीटर तक जाता है, मतलब किलोमीटर तक, ठीक है। स्थायी बर्फ, ऑब्वियस सी बात है। प्रमुख नदियां जैसे उसमें है वैसे इसमें भी है। चट्टानी संरचना, तो प्रमुख रूप से इसमें ग्रेनाइट मिलता है और रूपांतरित चट्टान, लेकिन मेन आपको ग्रेनाइट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति जैसे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और औषधि पौधे पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, कस्तूरी जो मृग होता है उसमें जो कस्तूरी पाया जाता है वो नर में होता है या मादा में, ठीक है। थोड़ा सा चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देख रहे हैं आप लोग, नंगा पर्वत सबसे पश्चिम वाला ऊंची चोटी, और इधर नामचा बरवा जो कि सबसे पूर्व में स्थित चोटी है, ठीक है। उसके ऊपर में उस पर में क्या है, तिब्बत, यहाँ पर है सिक्किम, हमारा प्यारा राज्य। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई, कंचनजंगा उसके कंपेरिजन में दिया गया है, ठीक है। विश्व की ऊंची चोटियों के बारे में बात करूंगा। अच्छा, ये तो वही इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जैसे टकराई थी, उनके बीच में हिमालय बना है, उसके बारे में है, ठीक है। नदियों का सोर्स देख रहे हैं, ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर यहीं पर है, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, ये सारी नदियां एक ही जगह पर है। हालांकि भागीरथी ही गंगा है, जैसे भागीरथी, अलकनंदा देखिए कहीं पर मिल रही है देवप्रयाग में। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, लघु हिमालय की, ठीक है। चलिए लघु हिमालय की बात करूंगा तो याद रखना, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी, महान हिमालय के दक्षिण में, यहाँ पर थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है। देखिए इससे पहले जो मैं बताया था कि सबसे उत्तर में क्या आता है, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद में क्या आता है, मिडिल हिमालय, हम लोग मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग लघु हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। अब इसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, हिमाचल राज्य इसी के आसपास बसा हुआ है इस नाम से, ठीक है। यह अपने विषम भूभाग, खूबसूरत घाटियों और हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है।
सारे हिल स्टेशन यहीं पर है, देख पा रहे हैं, सीढ़ीनुमा खेती, ये बसे हुए शहर, ऊपर से ये कंचनजंगा का व्यू, आती हुई नदियां। मैं गया था अभी अभी यहाँ पे, ठीक है। औसतन ऊंचाई याद रखिएगा कहाँ से, 6 से 7,000 मीटर के बीच है, महान हिमालय से कम है, ऑब्वियस सी बात है। ये ट्रांस हिमालय से भी कम ऊंची है, ठीक है। भूभाग अत्यंतिक उबड़ खाबड़ विषम गहरी घाटियों से भरा। प्रमुख घाटियां बोलेंगे तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी जैसे विश्व प्रसिद्ध घाटियां। अच्छा, कांगड़ा, कालका टू मनाली एक रेल लाइन जाती है, कमेंट में उसका नाम बताइएगा, क्या वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंगित है, ये भी बताइएगा। हिल स्टेशन की बात करूंगा मैं तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे लोकप्रिय पर्यटन यहीं पर है, ठीक है। वनस्पति की बात करूंगा तो देवदार, पाइन इसके मेन है, और ओक के भी घने जंगल पाए जाते हैं इसमें, इसमें जंगल पाए रहेंगे, याद रखिएगा। बृहद हिमालय में बर्फ, इसमें मध्य हिमालय में, सॉरी लघु हिमालय में क्या पाया जाएगा, जंगल। देखिए महान हिमालय है, महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय है, और फिर उसके बाद में महान हिमालय है, या फिर ऐसे देखिए महान हिमालय, शिवालिक उसके नीचे में, ठीक है। तो महान हिमालय सबसे ऊंचा है, ऊंचाई से देख रहे हैं हम लोग, ऊंचाई से देखेंगे सबसे ज्यादा ऊंचा महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक, और बाकी इस पार महान हिमालय है वो। हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रमुख घाटियों का निर्माण है, हिल स्टेशन का आवास, देखिए कितने खूबसूरत घर बने हुए यहाँ पे, ऐसे ही रियल में भी है वहां पे, होटल में जब जाओगे तो। ये है शंकुधारी, देवदार, चीड़, ये सब के वन, ये ओक का पेड़ है, याद रखिएगा। कश्मीर घाटी, शिमला, नैनीताल सब लोकेटेड है कहाँ पर, ये सारे लघु हिमालय में, ठीक है। ग्लेशियर, उससे आती हुई नदियां, ऑब्वियसली बात है ये भी हिमालय का हिस्सा है, मतलब 12 मासी नदियां रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे नवीनतम की, किसकी, शिवालिक, हिमालय का सबसे छोटा, सबसे नया श्रेणी, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिणी, सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों को घेरती है, ठीक है। अगर मान लो कि ये भारत है, सपोज ये अपन लोग का इंडिया है अगर ऐसा, ठीक है, तो यहां पर पाया जाता है उत्तर भारत का मैदान, इसके जस्ट बाद आता है शिवालिक, फिर मिडिल, फिर ग्रेटर हिमालय, उसके उस पार रहेगा ट्रांस हिमालय, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। हिमालय की बात करेंगे, सबसे नई पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक कहलाती है। औसतन 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। प्रमुख नदियों द्वारा जमा किए गए तलछट, यानी कि तलछटी चट्टानों का, ठीक है, ये उसी से बना हुआ है। नदी द्वारा जो ऊपर हिमालय से काट करके मिट्टी वगैरह लाई गई उसको तलछट बोलते हैं, तलछट से बना हुआ है। ये याद रखिएगा, जैसे इस चित्र में देखते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ पर ये लघु हिमालय और शिवालिक, इनके बीच में जो ये एरिया कहलाता है ना, ये दून कहलाता है। दून जैसे देहरादून जो कि घाटियों पर बसा है, एक साइड लघु हिमालय, एक साइड शिवालिक, दोनों के बीच में है एक शहर जिसको हम लोग बोल देंगे दून, ठीक है। शिवालिक के जंगलों में समृद्ध वन्य, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पर नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, कहाँ पर, शिवालिक हिमालय में, ठीक है। मानसून के समय भारी वर्षा और भूस्खलन की संभावना रहती है, क्योंकि ये नया है, स्टेबल नहीं हो पाया ये, वैसे तो पूरा हिमालय ही नया है और स्टेबल नहीं हो पाया है, पर हिमालय में भी सबसे अनस्टेबल यही कहलाता है। तराई क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित घने वनों से आच्छादित है कौन सा, शिवालिक हिमालय। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इनके थोड़े बहुत चित्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो देख पा रहे होंगे ऊंचाइयों की तुलना अगर की जाए तो सबसे कम का है शिवालिक, उसके बाद है लघु हिमालय, और फिर उससे ऊपर है बृहद हिमालय। उत्तर दक्षिण के क्रम की बात करूं तो सबसे उत्तर में है महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक और दक्षिण का मैदान, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया, ये मैदान है, उसके बाद शिवालिक, ये उत्तर से, हाँ दक्षिण से उत्तर है, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया की बात करूंगा तो तलछट का जमाव याद रखिएगा, धीरे 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 यहाँ पर तलछट का एक बार लेयर बाय लेयर होता है, इस नाम से उसको तलछट बोल देते हैं। नदियां जब मिट्टी का बहाव, मिट्टी को काट करके लाएंगी तो उसको लेयर बाय लेयर बिछाती है ना, उसी को तलछट बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, दोनों प्लेटें जुड़ी हुई हैं, उसके बाद जो ऊपर उठा है उसको भी तलछट कहा गया, ठीक है। अब बात करूंगा दून की। दून तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। भौगोलिक विस्तार देखिए ना, तो ये एकमात्र ऐसा पर्वत क्या बोलते हैं, हिमालय की सीरीज में से एकमात्र ऐसा है, चारों में से एक ऐसा है जो कि पूरा पूरा प्रॉपर भारत में बसा हुआ है। क्वेश्चन आता है, बाकी तो इंटरनेशनल हो जाते हैं, यहाँ पर कश्मीर से लेकर क्या बोलते हैं पाकिस्तान से लेकर के इधर चीन, तिब्बत, ये सबको टच करते हैं, लेकिन शिवालिक एकमात्र ऐसा है जो कि नेपाल बस को, अगर नेपाल को हम लोग अपना हिस्सा मान ले तो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। कमजोर चट्टानों की प्रकृति देख रहे हैं, ये कठोर है, ये तलछटी है, नदियों के द्वारा काटना हुआ, नया नया जमा हुआ। चलिए, आई थिंक आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।